हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज आपका क्लास 10 का फिजिक्स का पार्ट 2 चलने वाला है। पार्ट 2 में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन लिखेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे। एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे, जो भी चीज हमको लाइट रे दे रही है। अब या तो वो उसके पास लाइट खुद की भी हो सकती है, अगर खुद की नहीं है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर भी आ सकती है, वही हमारी ऑब्जेक्ट कहलाती है। लिखेंगे एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे। एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे। एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे, आइदर इट ओन और रिफ्लेक्टेड। आइदर इट ओन और रिफ्लेक्टेड is called ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि देखो, हम ये बोर्ड देख पा रहे हैं। अब इस बोर्ड के पास अपनी तो लाइट है नहीं, यहां जो लाइट इस पर आकर रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी आंखों में जा रही है, तभी तो हम इसको देख पा रहे हैं। तो इसके पास अपनी लाइट नहीं है, पर फिर भी ये एक ऑब्जेक्ट है। ये मार्कर है, इसके पास अपनी लाइट नहीं है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, सन होता है, इनके पास अपनी लाइट है, वो भी ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब, बोर्ड, मार्कर, सन, ETC, ये सभी हमारी ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। अब नंबर 2 पर क्या है? इमेज। इमेज क्या होगी? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जब लाइट रे उससे टकराकर वापस आती हैं, तो हम क्या कहेंगे? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इमेज की। सबसे पहले हमने क्या बताया था? ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस कब होगी? व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। व्हेन लाइट रे, जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट से आएंगी, कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे आएंगी, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, जो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, रिफ्लेक्टेड थ्रू ए लेंस। या तो वो मिरर हो सकता है या तो वो लेंस हो सकता है। देखो, हमारे अब जब हमको इमेज कोई दिखाई दे रही है, तो वो या तो हमको मिरर की मदद से दिखाई देगी, या तो फिर वो हमको लेंस की मदद से दिखाई देगी। तो जब किसी एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, जब लाइट रे एक ऑब्जेक्ट से आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर आती हैं मिरर से या फिर लेंस से,
वही हमारी एक इमेज कहलाती है। अब इमेज दो पार्ट में होती है। नंबर 1 रियल इमेज, नंबर 2 वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। तो अब नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है? रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब नंबर 1 लिखेंगे रियल इमेज। नंबर 1 रियल इमेज। नंबर 1 रियल इमेजेस। रियल इमेजेस कौन सी होने वाली हैं? देखो, द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पर बनती हैं, स्क्रीन पर जैसे सिनेमा हॉल में बनती हैं, जैसे टीवी पर बनती हैं, जैसे हमारे मोबाइल पर बनती हैं, वही रियल इमेज कहलाएंगी। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। द इमेज can be obtained on a screen or real image। अब इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में हम सीधा सीधा एक लाइन लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। द इमेज फॉर्म्स ऑन सिनेमा स्क्रीन। जो भी हमारी सिनेमा स्क्रीन पर इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। अब नंबर 2 हेडिंग डालेंगे वर्चुअल इमेज। नंबर 2 वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या लिख देंगे? द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन on a screen। cannot be obtained on a screen is called virtual image। अब स्क्रीन पर नहीं बनेगी तो कहां बनेगी? शीशा में बन सकती है, प्लेन मिरर में बन सकती है, कॉनकेव मिरर में बन सकती है, कॉन्वेक्स मिरर में बन सकती है, कॉनकेव लेंस में बन सकती है, कॉन्वेक्स लेंस में बन सकती है। तो इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? वी सी अवर इमेज इन द मिरर। तो यहां एग्जांपल में लिख देंगे, इसके में मिरर लिख देंगे, लेंस लिख देंगे, मिरर लिख देंगे और लेंसेज लिख देंगे, मिरर और लेंसेज लिख देंगे। जैसे हम कभी भी शीशा लेते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं और प्लेन मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अब प्लेन मिरर के सामने जाकर जब हम खड़े होंगे तो जब हम अपना चेहरा उसमें देखते हैं, वो एक वर्चुअल इमेज कहलाती है, वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज कहलाएगी। तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, वी सी अवर फेस इन मिरर। We can see our face into the mirror। मिरर ये क्या हो जाएगी? वर्चुअल। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वर्चुअल इमेज। लेंसेज में भी देख सकते हैं, पर लेंसेज में हम चेहरा नहीं देखते, क्योंकि लेंस
दोनों तरफ आर पार दिखता है लेंस में, तो यहां ये लिख सकते हैं, पर लेंस में हम देख सकते हैं, दूसरी तरफ देख सकते हैं। जब इमेज बनेगी तो वो वर्चुअल कहलाएगी। जब लेंस पढ़ेंगे, लेंस के सारे केसेस पढ़ाकर उसको लेंस को भी क्लियर करेंगे, लेकिन यहां पर अभी सिर्फ इतना ही देख लेंगे, वी कैन सी अवर फेस इन द मिरर, या फिर लिख देंगे इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब सादा मिरर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर बनाएंगे, यहां पर एक प्लेन मिरर बनाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे एक, इस तरीके से एक सीधी लाइन खींची गई। प्लेन मिरर है क्योंकि ये मिरर है, इसका एक साइड पॉलिश्ड होगा, तो इस तरीके से इसको एक साइड पॉलिश्ड दिखाएंगे। सभी को चित्र बनाने हैं अपनी कॉपी में अच्छे अच्छे साफ साफ, इस तरीके से ये साइड पॉलिश्ड हो गई। ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। ये हो गया प्लेन मिरर, ये वाला। ठीक, अब मानो हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर हो गया कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको हम नाम दे देते हैं ओ, ऑब्जेक्ट ओ। अब इससे रिफ्लेक्ट होकर कोई भी रे कहीं जाएगी तो यहां आएगी सीधी, तो यहां से कोई भी रे मानो यहां आ गई, यहां आई तो अब ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आ गई। इसकी डायरेक्शन दिखा देंगे। अब हमने आपको क्या बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे, इस तरीके से। ये क्या हो गया यहां पर, एंगल आई, और यहां पर क्या हो गया, ये एंगल आर। यहां पर एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। अब मानो दूसरी एक और रे आई यहीं से ही, इसी ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से दूसरी रे इस तरीके से आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसकी भी डायरेक्शन दिखाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन दिखा दी हमने। अब ये भी इंसिडेंट रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच में यहां भी एंगल बनेगा इस तरीके से। ये हो जाएगा एंगल आई, ये हो जाएगा एंगल आर। यहां भी एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल आर के। अब यहां पर बनाते हैं आई, क्योंकि यहां से ही हम इमेज को देख पाएंगे। ये इस तरीके से हम आई बना देंगे। ये क्या है, आई, ये आई है, लेकिन अभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये जो रे हैं, ये जहां पर ये इंसिडेंट हुई हैं जहां पर, इनको इधर की तरफ बढ़ाएंगे। ये इधर की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। यहां पर आकर ये दोनों क्रॉस हो गई हैं। इस वाली रे ने ये वाली रे को काट दिया है, यहीं पर बन जाएगी हमारी इमेज। यहां पर हमारी इमेज आई बन जाएगी। एक चीज जो
बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है कि प्लेन मिरर में जितनी दूर यहां से यहां की दूरी है उतनी ही दूर हमारी ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हमेशा सेम होगी। तो इस बात को लिख लेंगे, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस from the mirror is equal to the distance of image from is equal to the distance of image is equal to the distance of image from plane mirror, from plane mirror। इसका मतलब क्या हो गया, यहां जितनी दूर ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी होगी उतनी ही पीछे बनेगी हमारी इमेज। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी एकदम समान होगी, एकदम बराबर होगी। अब हमने ये स्केल रखकर तो बनाया नहीं है, ऐसे ही बनाया है। तो एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा उसी के बिल्कुल सामने यहां कहीं इमेज बनेगी। यहां पर जैसे हमारी यहां पर बन गई है ना, तो यही इसी के ही सामने हमारी इमेज बनेगी यहां पर। इस तरीके से स्केल रखकर बनाएंगे, एकदम सही बनेगा। यहीं पर इमेज बनेगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमेशा आपस में बराबर होगी। यही होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज the formation of image in the plane mirror is possible when we look into the mirror। हमारी जो इमेज होगी प्लेन मिरर के अंदर वो तभी पॉसिबल होगी जब हम मिरर के अंदर देख रहे होंगे, जब हम मिरर के सामने खड़े होकर देख रहे होंगे खुद को, तभी इमेज फॉर्म होगी। अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर खुद को नहीं देखेंगे तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इस तरीके से ये स्क्रीन वाले से अलग हो जाता है। यहां पर हम कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनेगी। मिरर है इसलिए क्योंकि ये स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन में इमेज जब भी बनती है जब उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं होता है, लेकिन मिरर के सामने अगर कोई नहीं खड़ा है तब भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। इसको पूरे को नोट कर लेंगे, अच्छे से चित्र बना लेंगे। इसकी पूरी थ्योरी है, जैसे हम कहेंगे लेट द ऑब्जेक्ट बी व्हेन अ इंसिडेंट रे गो फ्रॉम ओ टू ए एंड रिफ्लेक्ट देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू आई। ये पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहां पर हम आपको इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखवा सकते हैं। आपको हम इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इमेज इनटू अ प्लेन मिरर हेडिंग डालकर इस चित्र को लगाकर इसकी पूरी थ्योरी हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लेटरल इन्वर्जन, LATERAL लेटरल इन्वर्जन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है उल्टा। लेटरल इन्वर्जन उल्टा,
जैसे कि हम कई बार देख पाते हैं, हम मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं, तो हमारा जो, हम मानो मिरर के सामने खड़े होकर हमने ये वाला हाथ उठाया, तो हम सामने क्या देखते हैं, जो हमारी इमेज बन रही है उसने हमारी तरफ चेहरा किया हुआ है, उसका क्या राइट हैंड उठेगा, अगर हम अपना राइट उठाते हैं तो उसका लेफ्ट उठेगा। तो ये जो उल्टा जो बिहेवियर है, उल्टा जो हमको दिखाई देता है एक मिरर में, उसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड, द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड, क्या, द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, and its image is called lateral inversion. Lateral inversion, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, द राइट साइड ऑफ अवर बॉडी बिकम लेफ्ट साइड इन द इमेज, द राइट side of our body become, the right side of our body become right side, sorry, left side of the image, and the left side of our body become, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, राइट साइड ऑफ द इमेज। इसका मतलब हो गया जो इमेज बनेगी वो हमारी उल्टी बनती है। और एक और चीज है इसी के अंदर, जैसे कुछ लिखा हुआ है, मानो रेड मार्कर से हम रेड ही लिख देते हैं, मानो रेड लिखा हुआ है, RED रेड। अब यहां पर लगा दिया हमने एक प्लेन मिरर, यहां पर क्या लग गया, प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में हमको ये किस तरीके से दिखाई देगा, इसका उल्टा इस तरीके से दिखाई देता है ना, इस तरीके से दिखाई देता है। ये भी एक लेटरल इन्वर्जन का ही एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन देखेंगे, द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। एक इंसिडेंट रे एंगल बनाती है 35 डिग्री का, किसकी सरफेस से, प्लेन मिरर की सरफेस से बनाती है। तो एक प्लेन मिरर बनाएंगे, ये हो गया प्लेन मिरर, ये हो गई इसकी पॉलिश्ड सरफेस, क्या हो गया ये प्लेन मिरर। अब इस पर एक इंसिडेंट रे बनाते हैं इस तरीके से, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, इस पे लिख देंगे इंसिडेंट रे, ये इस तरीके से गई, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के मीटिंग पॉइंट को एक लाइन काटेगी, इसको नाम हम दे देते हैं नॉर्मल का, नॉर्मल।
ये हो गई नॉर्मल। अब यहां पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो हो गए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमको ये जो 35 दिया है ये है इंसिडेंट रे, इस वाली रे का, और विद द सरफेस ऑफ मिरर, विद द सरफेस ऑफ मिरर, मतलब ये वाला जो एंगल हमको दिया गया है ये है 35 डिग्री। ये वाला एंगल है 35 डिग्री का हमको जो गिवन है। गिवन में लिखेंगे एंगल बराबर 35 डिग्री। अब एक कुछ पॉइंटों को हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम M, इस पॉइंट को देंगे M, इस पॉइंट को देंगे N, इस पॉइंट को देंगे O और इसको देंगे N। इस वाले पॉइंट को दे देंगे N नाम। अब हम यहां क्या देख पा रहे हैं? We see that एंगल MON, एंगल MON बराबर 90 डिग्री बन रहा है। MON कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री हम इसको देख पा रहे हैं। तो अगर हम इस 90 डिग्री में से इस वाले एंगल को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। फॉर एंगल I, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए 90 माइनस 35, जब 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 55। तो ये आ गया हमारा 55 डिग्री का कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया हमारा 55 का। यहां पर लिख देंगे ये आ गया 55 डिग्री का। अब हमने आपको कई बार बता चुके हैं हम एक बात कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में बराबर होते हैं। वी नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to the angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब एंगल I बराबर हो गया एंगल R के। देयरफॉर एंगल R भी हो गया कितना? 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री का ही हो गया एंगल R। तो यहां पर हम लिख देंगे 55 डिग्री। 55 डिग्री ही इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी का पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी चीज समझने में परेशानी आ रही है वो एक बार कमेंट में हमको बता दे कि सर इस चीज को समझने में परेशानी आ रही है। हम एक डाउट सेशन रख देंगे, एक डाउट क्लास रख देंगे सभी के डाउट्स को लेकर। अगर किसी को परेशानी है तो वो कमेंट में हमको कमेंट कर कर बता सकता है। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.